बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर शान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में ऐसी करिश्माती शानदार दवा के बारे में बात होगी जो बहुत ही खसूसियात की हामिल और ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है, जो 300 अमराज को शिफा देती है। उस पर मुख्तसर बात करेंगे। मेरा सवाल है कि आप डेली ऐसी ग़िज़ा खाते हैं या खा सकते हैं जो 300 बीमारियों का इलाज करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? दूध, दही, केला, सेब, गाजर, पालक, बादाम, जौ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, B1, B2, B3, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, विटामिन, निमकियात, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड और बहुत कुछ। अब आपका जवाब होगा, इस महंगाई में इतनी चीज़ें इकट्ठी खाना और अपने बच्चों को खिलाना कैसे मुमकिन है, वो भी एक ही दिन में 2 से 3 मरतबा। आपकी मुश्किल हुई आसान। वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल, नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च सूडान, डॉक्टर अहमद अल कबाशी साहब ने एक ही दवा जिसके इस्तेमाल से 300 अमराज के इलाज करने वाला और तमाम करिश्मात और खसूसियात का हामिल ग़िज़ा और दवा जिसका नाम है मोरिंगा, उसके इस्तेमाल करने से 300 बीमारियों का इलाज मुमकिन है, बल्कि 300 बीमारियों से ज़ायद बीमारियों का इलाज मुमकिन है। और ये बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करती है और आइंदा से बीमारियां भी नहीं आती। इसके इस्तेमाल से बंदा बीमारियों से भी महफूज रहता है। अब इस मोरिंगा के 5 पॉइंट बनाए हैं मैंने। इन 5 पॉइंट्स को आपने देखना है और सुनना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह काम करती है। नंबर 1, जो नंबर 1 पॉइंट है, मोरिंगा के तमाम हिस्सों में कुदरत ने शिफा बख्श सलाहियत रखी है। पहले पॉइंट में मोरिंगा 20 ज़रूरी अमीनो एसिड और 92 नमकियात से भरपूर अहम ग़िज़ाई पौधा है। मोरिंगा बेसिकली स्वांजना को कहते हैं। स्वांजना ये हमारे शहरों में और देहातों में तो बिलखसूस आम पाया जाने वाला ये पौधा है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है और इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें सूडान की जो रिसर्च है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, वो आपको मज़ीद आपको बताता हूँ कि ये किन किन अमराज में और किन किन चीज़ों पर ये काम करेगी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर क्या चीज़ है? मोरिंगा पौधे के हर हिस्से में ग़िज़ाई अज्जा का एक ख़जाना है। मोरिंगा में कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर जैसे नमकियात, विटामिन ए, विटामिन बी, फोलिक एसिड, पायरोडॉक्सिन और निकोटिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई से भरपूर है। इसके अलावा फाइटोकेमिकल, ये दवा एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है और खसूसियात की हामिल हैं और पाए भी जाते हैं। मोरिंगा में कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज से बचाव के लिए तिब्बी ख़वास जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स और आइसोथायोसाइनाइड मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक मोरिंगा में 46% फाइबर, 20% प्रोटीन और मौजूद है। मोरिंगा में प्रोटीन बनाने वाले 30% अमीनो एसिड वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो कि ग़िज़ाई कमी को दूर करते हैं और जिस्म को सेहतमंद और तवाना बनाते हैं। मोरिंगा में काबिल कदर नमकियात जो कैल्शियम बहुत अहमियत है, इंसानी हड्डियों, दांतों की नशोनुमा और बढ़ोतरी के अमल में कारआमद हैं। मोरिंगा दूध के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम फराहम करता है। मोरिंगा में मौजूद आयरन की कमी खून की अलामत दूर करने और जिस्म में नया खून बनाने में मददगार है, लिहाजा इसे एनीमिया के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि ये कैंसर को भी ठीक करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को बढ़ाती है, हड्डियों को भी ताकत देती है। आगे मज़ीद इसका बताऊंगा आपको। मोरिंगा के पत्तों में तकरीबन 25 से 30 मिलीग्राम तक
जिंक मौजूद होता है जो कि रोज़ाना की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है। जिस्म के वरासती खुलियों की तामीर व तरतीब के लिए लाजमी जुज़ है। मोरिंगा में 76% तक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ऑलिक एसिड मौजूद होता है जो कि जैतून के तेल के मुतबादिल खुसूसियात के हामिल हैं। जैतून का तेल कितना महंगा है, हर गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मददगार साबित होते हैं। मोरिंगा शुगर को कंट्रोल करने और उसकी अलामत को दूर करने की अफादियत मौजूद है। कुछ तजर्बाती तहकीकात के मुताबिक मोरिंगा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो कि बीटा खलियात की तबाही को रोकते हैं और इनको इंसुलिन बनाने के अमल में मदद देते हैं। मोरिंगा में मौजूद विटामिन निमकियात मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और बीमारी होने से पहले जिस्म को ताकतवर रखते हैं। मोरिंगा मर्दाना क़ुव्वत बा को बढ़ाती है या बढ़ाने में मदद देती है और इंतशार में सख्ती पैदा करने में मुआवन देती है। सूरत इंदाल ज़कात हिस्स की शिकायत में भी फ़ायदेमंद है। पॉइंट नंबर 2, मोरिंगा हज़ारों सालों से ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत की अहमियत का हामिल है। दही के मुकाबले में ये 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन इसमें होती है। मोरिंगा के अंदर क्या होता है, दही के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। बादाम के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा विटामिन ई है। केले के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम है। जौ के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा विटामिन और फाइबर है। दूध के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। गाजर के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। पालक के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा आयरन है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें इसके अंदर कितनी क्वालिटी है। बंदा 1 गिलास दूध पीता है तो उसके मुकाबले में कितने 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन और कैल्शियम है। और गाजर का इस्तेमाल करने से, जो गाजर का आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें जूस वगैरह पीते हैं, गजरेला खाते हैं, मुख्तलिफ और किस्म की बहुत सारी उसकी चीज़ें बनती हैं, उसमें 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। विटामिन ए नज़र को ठीक करता है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को ठीक करता है। पालक के अंदर आयरन होता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी देता है। अब इसमें 9 गुना ज़्यादा है। कितना हम आयरन खा सकते हैं, कितनी विटामिन की गोलियां खाएंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल से भरी हुई, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये साइड इफ़ेक्ट से पाक मेडिसिन है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये इन्फेंट बेबी से लेकर 100 से ज़ायद साल की उम्र के हर अफराद के, ख़वातीन और मर्दों के लिए ये यकसा मुफीद है। पॉइंट 3, मोरिंगा एक काबिल कदर ग़िज़ाई पौधा है जो दवा के साथ साथ ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए जो आँखों की बीमारियों के खिलाफ ढाल के तौर पर काम करता है। विटामिन ए, जैसे वो गाजर के अंदर मैंने बताया था विटामिन ए होता है, क्या करता है, आँखों की बिनाई या आँखों की बीमारियों के खिलाफ ढाल का इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा खरगोश बहुत ज़्यादा गाजरें खाता है और उसकी गाजरें खाने की वजह से उसकी नज़र कितनी बहुत तेज़ होती है, दूर से पहचान लेते हैं। इसी तरह अब इसके अंदर कितनी मिकदार ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। और विटामिन सी जो कि सर्दी के अंदर जो वबाई नज़ला ज़ुकाम फैलाने वाले जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ करता है। जैसे आजकल हमारे कोरोना की वबा फैली हुई, उसके अंदर भी ये हेल्पिंग करता है, उसको भी ये नज़ले ज़ुकाम को भी ठीक करता है। और प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म के खुलियों का बुनियादी तामीराती यूनिट है। और पोटाशियम दिमाग और असाब के काम करने के लिए ज़रूरी अंसर है। कैल्शियम जो मजबूत दांतों और हड्डियों की तामीर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। हड्डियों की बीमारी होती है जो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी। बच्चों में रेक्टस जो हड्डियां सूखना शुरू हो जाती हैं, फट्टे सूखना शुरू हो जाते हैं जिसकी बीमारी की वजह से। और बुजुर्गों की खास तौर पर घुटनों की, कमर की, मोरों की जो हड्डियां हैं ये भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होती हैं। हल्की सी चोट लगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हो जाते हैं फ्रैक्चर। उस बीमारी को भी ये ख़त्म करती है। और रेगुलर इस्तेमाल करवाएं, चाहे वो शुगर का मरीज़ हो, हार्ट का मरीज़ हो। वो आगे मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा इसी मोरिंगा पर इंशाल्लाह, और अनकरीब दूंगा, जिसमें वो सर से लेकर पांव तक की तमाम अमराज पर मैं इंशाल्लाह कौन कौन से अमराज में ये काम करती है। इसलिए ये हड्डियों में बहुत शानदार काम करती है। और मोरिंगा में वो तमाम अहम अमाइनो एसिड वाफर मकदार में मौजूद हैं जो प्रोटीन बनाने में मददगार हैं और जिस्म और खुलियों में तामीर के अमल को तेज़ करते हैं, जिस्म को सेहतमंद और फरबा बनाते हैं। पॉइंट 4,
मोरिंगा बुढ़ापे के असरात को कम करता है, प्रोटीन और विटामिन और नमकियात से भरपूर है। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, हमारी माएँ हैं, बुज़ुर्ग हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे दादा नाना वालिद, इन तमाम को ये सेहतमंद रखती है। और ये आप बचपन से इस्तेमाल करवाएंगे तो लाइफ जो है ना वो स्टिल और पावरफुल होना शुरू हो जाती है। आज से ही आप 30 साल के हैं तो 30 साल से शुरू कर दें, इंशाल्लाह आगे की जितनी लाइफ है वो 50 है, 60 है, 70 है, वो सारी बेस्ट और ओवरऑल ठीक गुजरेगी। फिर ये दाफे बैक्टीरिया है, दाफे फंगस है। जितने भी हमारे बैक्टीरियल डिजीज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो बैक्टीरियल गले का इन्फेक्शन, फलां मैं वो सारे अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर स्किन के जितने अमराज हैं उनमें ये काम करती है। ये दाफे इन्फ्लेमेशन और सूजन को भी दूर करती है, शुगर से बचाव भी करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको भी कम करती है, मूड के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। जिनका 24 घंटे जो है ना मायूसी में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में जो रहते हैं उनको भी ठीक करती है, और मुदाफ़ियत निज़ाम को मजबूत बनाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेल के लिए मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाती है, निज़ाम की खराबियों को दूर करती है, दूध पिलाने वाली माओं का दूध बढ़ाती है, नस्वान हुस्न के अमराज में मुफीद है। जिन माओं को आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चों को दूध कम आता है, आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्यों? खुराक की कमी है। खुराक की कमी की वजह से जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलेगा तो उसकी सेहत कैसे होगी? जब उसकी सेहत नहीं होगी तो आगे वो लाइफ में जो है ना जो मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं वो कैसे होगा? वरना मुसलसल आप देखते हैं आजकल बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा, नज़ला नहीं ख़त्म होता है, खांसी नहीं ख़त्म होती, चेस्ट इन्फेक्शन है, थोड़ी सी ठंड के अंदर फ़ौरन से बुखार, फलां कितनी बीमारियां हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। 120 मिलीलीटर जो है ना मोरिंगा मदर टिंचर में दर्ज झैल तनासब में विटामिन और मिनरल मौजूद हैं। ये 120 मिलीलीटर तकरीबन आधा पाव के नज़दीक, पाव होता है 250 मिलीग्राम का, ये जो आधा पाव हो वो 125 मिलीग्राम का होता है। ये है 120 ml, उससे भी कम। उसके अंदर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कितने ग्राम के अंदर मौजूद हैं। 120 ml के अंदर कैलोरीज 39 और प्रोटीन जो है ना 3.9 मिलीग्राम, फैट्स है इसके अंदर 0.626 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 4.9 मिलीग्राम, फाइबर 1.5 मिलीग्राम, विटामिन B1 0.24 मिलीग्राम, विटामिन B2 2.5 मिलीग्राम, विटामिन B3 0.9 मिलीग्राम, विटामिन C 1.8 मिलीग्राम, विटामिन E 1.29 मिलीग्राम। ये विटामिन C हमारे स्किन के लिए और लीवर के लिए बहुत बेस्ट जो है ज़रूरी होता है। और विटामिन E हमारे जितने भी टेस्टिकल के जो मसाइल आते हैं बेल के, उनमें बहुत ज़बरदस्त ये काम करती है, ये उनको भी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। कैल्शियम है 262 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 30 मिलीग्राम, फास्फोरस 30 मिलीग्राम और पोटाशियम 148 मिलीग्राम, कॉपर 0.05 मिलीग्राम, आयरन 3 मिलीग्राम। ये 5 पॉइंट हैं। तो वक्त की कमी की वजह से हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बताऊंगा वो सर से लेकर पाँव तक, बालों से लेकर हमारे ब्रेन से लेकर आइज़, कान, नोज, टीथ, ओवरऑल पाँव तक की तमाम बीमारियों का मैं बताऊंगा कि ये किन किन बीमारियों में ये काम आती है और कितना इसका जो है ना फ़ायदा है और अफादियत है। इसको जो है ना जी रेगुलर इस्तेमाल करना है, और जब आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये शुगर क्या है, हार्ट के प्रॉब्लम क्या है, किडनी फेलियर के प्रॉब्लम क्या है, स्टमक के प्रॉब्लम क्या है, मेंटली जो हमारे याददाश्त है उसके लिए सबको ये फिट करती है। इसका प्रोसेस है, रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। आप कहेंगे 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, फ़ाका तो होगा, मुकम्मल कम्प्लीटली आराम नहीं होगा। शुगर का मरीज़ कितने अर्सा गोली खाता है, शुगर की सारी ज़िंदगी खाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ सारी ज़िंदगी खाता है, हार्ट का मरीज़ सारी ज़िंदगी खाता है, किडनी फेलियर सारी ज़िंदगी, उसमें तो कोई नहीं बंदा कहता है। ये कुछ अर्सा आप रेगुलर 2-4 6 महीने 8 महीने साल इस्तेमाल करेंगे तो तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ना जी इस हवाले से जो है ना समझ आ गई होगी। और ये जो मेडिसिन है मोरिंगा, ये 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल या उससे ज़ायद उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं यकसा मुफीद है, इस्तेमाल करा सकते हैं।
اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. نیکسٹ جو لیکچر بناؤں گا اس کا میں نے بتا دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام امراض کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. آئندہ جو ہے نا ٹاپک پر انشاءاللہ ہم لیکچر کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.